हेलो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम प्रिया है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स हेड हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। मेरा एक प्यारा सा बेटा है जो अभी 1 साल का है। मेरे पति विवेक एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं और उनकी जॉब में ट्रैवलिंग बहुत रहती है। हमारी शादी लव मैरिज थी और शादी से पहले मैं अपने ससुराल वालों से काफ़ी घुल मिल चुकी थी। मेरा ससुराल कानपुर में है और मेरे परिवार में मेरे ससुर जी, मेरी ननद नेहा और अब हमारा छोटा सा परिवार शामिल हो गया है। मेरी सास कुछ साल पहले गुजर चुकी हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी ससुर जी और नेहा पर है। नेहा मेरी ननद है। उसकी उम्र 25 साल है और वो एक आर्ट टीचर है। वह बहुत केयरिंग है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सख्त भी। शादी से पहले नेहा से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वह मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती है। लेकिन ससुर जी श्री रमेश चंद्र जी, वो घर के पिलर हैं। उनकी उम्र 62 साल है, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 50 पार कर चुके हैं। ससुर जी ने खुद को इतना मेंटेन किया हुआ है कि वह किसी 40 साल के एक्टर जैसे लगते हैं। लंबा कद, चौड़ी छाती, मजबूत बाजुएं और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी ध्यान खींच ले। उनके बाल अभी भी काले और घने हैं और उनकी आंखों में एक गहराई है जो आपको एक बार देखने पर मजबूर कर दे। वो रिटायर्ड सरकारी बैंकर हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस और हॉबीज पर ध्यान देना शुरू किया। वो रोज योगा करते हैं, गार्डनिंग में समय बिताते हैं और कभी कभी पुराने दोस्तों के साथ ताश खेलने चले जाते हैं। लेकिन सच कहूं, उनकी वो आकर्षक पर्सनैलिटी और गहरी आवाज़ मुझे हमेशा थोड़ा असहज करती थी। मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरी जॉब की वजह से बच्चे की देखभाल थोड़ी मुश्किल हो गई थी। विवेक की जॉब में ट्रैवलिंग की वजह से वह अक्सर बाहर रहते और ससुर जी ने बच्चे की जिम्मेदारी खुद ले ली। वो कहते, प्रिया, तुम सब अपनी जॉब पर फोकस करो, मैं अपने पोते को संभाल लूंगा। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो बच्चे को इतने प्यार से संभालते जैसे वो उनका अपना बेटा हो। लेकिन इस सब के बीच ससुर जी की कुछ हरकतें मुझे थोड़ा अजीब लगने लगीं। जैसे वो मेरे लिए कॉफ़ी बनाते, मेरे खाने का ख्याल रखते और कभी कभी मेरे काम के बारे में इतनी दिलचस्पी दिखाते कि मुझे लगता शायद वो सिर्फ बहू से ज़्यादा अपनी बेटी समझ रही हैं। मैं हमेशा इन ख्यालों को झटक देती। नेहा भी घर में होती और वो हमें देखकर खुश होती। वो कहती, भाभी, पापा जी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तुम कितनी लकी हो। मैं हंसकर कहती, हाँ नेहा, वो तो पिता जैसे हैं। लेकिन नेहा की आंखों में कभी कभी एक शरारत सी चमक आ जाती, जैसे वो कुछ और समझ रही हो। नेहा सिंगल है और उसकी जिंदगी में अभी कोई स्पेशल नहीं है। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और शाम को घर आकर घर के कामों में हाथ बंटाती है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत जीवंत है, लंबे बाल, गोरा रंग और हमेशा मुस्कुराती रहती है। लेकिन ससुर जी के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा है। वो पापा जी की हर बात मानती है और कभी कभी उनके साथ बहस भी कर लेती है, लेकिन प्यार से। एकांत के 5 दिन। पिछले हफ्ते विवेक को एक ज़रूरी बिजनेस ट्रिप पर बेंगलोर जाना पड़ा। वो 5 दिन के लिए बाहर थे। नेहा भी उस वक्त मुंबई में अपनी एक फ्रेंड की शादी में गई हुई थी जो 2-3 दिन के लिए थी। घर में सिर्फ मैं, मेरा बेटा और ससुर जी रह गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ससुर जी हैं तो सब संभल जाएगा। रोज़ शाम को मैं जॉब से लौटती और ससुर जी पहले से ही चाय बनाकर रखते। वो कहते, प्रिया, दिन भर की थकान उतार लो, चाय पी लो। उनकी आवाज़ में एक गर्माहट थी जो मुझे हमेशा थोड़ा असहज करती। पहला दिन तो ठीक गुजरा। मैं घर आई, बच्चे को गोद में लिया और ससुर जी से बातें की। वो बताते कि दिन भर क्या किया, गार्डन में नए पौधे लगाए या कोई पुराना दोस्त आया था। मैं सुनती और हंसती। लेकिन शाम को जब डिनर बनाते वक्त मैं किचन में थी, ससुर जी अंदर आए और बोले, प्रिया, मैं मदद कर दूं? मैंने कहा, नहीं पापा जी, मैं कर लूंगी। लेकिन वो रुके नहीं, सब्जियां काटने लगे। उनकी बाजुएं मजबूत थीं और वह बड्डे आराम से काम कर रहे थे। मैंने नज़र चुरा ली, लेकिन मन में एक विचार आया, कितने केयरिंग हैं पापा जी। रात को सोते वक्त मैंने विवेक को कॉल किया और बताया कि सब ठीक है। लेकिन नींद आने में थोड़ी देर लगी क्योंकि घर में सिर्फ हम 3 थे और ससुर जी का कमरा मेरे कमरे के बगल में था। दूसरा दिन और दिलचस्प था। सुबह मैं जॉब के लिए तैयार हो रही थी और ससुर जी ने ब्रेकफास्ट बनाया। वो बोले, प्रिया, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट उत्तपम बनाया है। मैं चौंक गई क्योंकि मैंने कभी नहीं बताया था कि मुझे उत्तपम पसंद है। शायद नेहा ने बताया होगा। मैंने खाया और तारीफ की। शाम को लौटकर देखा
तो ससुर जी गार्डन में थे। मैं बाहर गई और बोली, पापा जी क्या कर रहे हैं? वो मुस्कुराए और बोले, आओ देखो, मैंने नए चमेली के फूल लगाए हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। मैं उनके पास गई और वो मुझे फूल दिखाने लगे। वो बोले, प्रिया बेटी, तुम्हारी मुस्कान इन फूलों से ज्यादा खूबसूरत है। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। क्या यह सिर्फ तारीफ थी? इतना कुछ तो मेरे सगे वाले पापा भी नहीं करते थे। रात को नेहा का कॉल आया। वो बोली, भाभी, घर में सब ठीक है? पापा जी अकेले तो नहीं बोर हो रहे? मैंने कहा, नहीं नेहा, सब ठीक है, वो तो बच्चे के साथ खेलते रहते हैं। नेहा हंसी और बोली, हाँ, पापा जी को बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन तुम उनका ख्याल रखना। उसके बाद मैंने सोचा, नेहा को कुछ शक तो नहीं, लेकिन नहीं, वो तो बस केयर कर रही थी। मोच और मालिश का अजीब एहसास। तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। शाम को मैं किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। मेरा बेटा सो रहा था और ससुर जी गार्डन में कुछ काम कर रहे थे। मैं ऊपर की अलमारी से मसाले का डिब्बा निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरा पैर फिसला और मैं जोर से नीचे गिर पड़ी। दर्द से मेरी चीख निकल गई और मेरे पैर में मोच आ गई। ससुर जी दौड़ कर आए। प्रिया, क्या हुआ? अरे, तुम गिर गई। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और भी था। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और उनका स्पर्श इतना मजबूत था कि मैं एक पल के लिए हिल गई। वो मुझे सोफे पर बिठाकर बोले, रुको, मैं मलहम लाता हूं। वो जल्दी से अलमारी से मलहम ले आए और मेरे सामने रख दिया। मैंने मलहम लगाने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना था कि मेरे हाथ कांप रहे थे। ससुर जी ने हल्का सा हिचकिचाते हुए कहा, प्रिया, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं मलहम लगा दूं? तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैं एक पल के लिए रुक गई। मन में सवाल उठा कि क्या यह ठीक है, लेकिन दर्द इतना था कि मैंने हल्के से हाँ कह दिया। ठीक है पापा जी, लेकिन सिर्फ पैर पर। उन्होंने मुस्कुराकर मलहम लिया और मेरे पैर को अपनी गोद में रख लिया। उनके हाथ मजबूत थे, लेकिन मालिश करते वक्त उनका स्पर्श इतना नरम था कि मुझे राहत मिलने लगी। वो तलवों पर हल्के हल्के मलहम लगाते हुए मालिश करने लगे। मेरे चेहरे पर राहत के भाव आ गए, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास भी। उनकी उंगलियां मेरे तलवों पर गोल गोल घूम रही थीं और कभी कभी वो थोड़ा जोर से दबाते। वो बोले, प्रिया, तुम्हें आराम मिल रहा है ना? बस थोड़ा और, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और वह धीरे धीरे मालिश करते रहे। फिर उनके हाथ मेरे घुटनों की तरफ बढ़े। वो बहुत सावधानी से मलहम लगा रहे थे, लेकिन उनका स्पर्श अब थोड़ा अलग लग रहा था। मैंने मन में सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन उनके हाथ जब मेरे घुटनों पर रुके तो उन्होंने कहा, प्रिया, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल नाजुक हैं। इतना काम करती हो, फिर भी इतने नरम। मैं चौंक गई। ये क्या था? शायद उसे मेरी फिक्र थी, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे मेरे पापा भी नहीं देते थे। मेरे असली पापा नहीं हैं। शायद मुझे ससुर जी वही प्यार देना चाहते हैं जो एक पिता अपनी बेटी को देते हैं। फिर मैंने हल्के से हंसकर कहा, पापा जी, बस दर्द कम हो जाए, वही काफ़ी है। वो हंसे और बोले, हाँ हाँ हाँ, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बस पापा जी, अब ठीक है। लेकिन वो रुके नहीं। बोले, थोड़ा और, प्रिया बेटी, बाद में तुझे दोबारा दर्द हुआ तो पूरी तरह से आराम मिलेगा, तब बताना। मेरे मन में विचारों का तूफान चल रहा था। तभी मेरा फोन बजा। विवेक का कॉल था। प्रिया, मैं कल सुबह पहुंच रहा हूं, सब ठीक है ना? मैंने जल्दी से हाँ कहा और फोन रख दिया। ससुर जी उठे और बोले, प्रिया बेटी, तुम्हारा पापा नहीं है ना? मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उनकी बातों में एक अजीब सा भाव था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पापा जी, आप मेरे लिए पिता जैसे हैं।
लेकिन उनकी नज़रें कुछ और कह रही थीं। रात को सोते वक्त मन में बस यही घूम रहा था, क्या ये रिश्ता बदल रहा है? विवेक की वापसी तक अगला दिन सरकारी छुट्टी का था और विवेक अब भी लौटे नहीं थे। मेरा पैर अभी भी दुख रहा था, इसलिए मैं ज्यादा चल नहीं पा रही थी। ससुर जी ने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया और मेरे कमरे में लाकर दिया। वो बोले, प्रिया, आज आराम करो, मैं बच्चे को संभाल लूंगा। मैंने शुक्रिया कहा, लेकिन वो कमरे में थोड़ी देर रुके, मेरे साथ बातें करते रहे। वो मेरे काम के बारे में पूछते, मेरी हॉबीज़ के बारे में। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी रहती और मैं असहज हो जाती। दोपहर में नेहा का कॉल आया। वो मुंबई से लौट रही थी और बोली, भाभी, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। पापा जी कैसे हैं? मैंने कहा, सब ठीक है नेहा, वो तो मेरी मदद कर रहे हैं। नेहा हंसी और बोली, हाँ, पापा जी बहुत केयरिंग हैं, लेकिन तुम सावधान रहना, कहीं पैर और न चोट खा जाए। उसके बाद मैंने ससुर जी को देखा, जो गार्डन में थे। मैं खिड़की से देख रही थी उनकी मजबूत कद काठी को, और मन में विचार आया, कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन तुरंत खुद को डांटा। शाम को नेहा आई। वो घर में घुसी और बोली, भाभी, क्या हुआ? पैर में मोच। पापा जी, आपने क्या किया? ससुर जी हंसे और बोले, नेहा, मैंने तो बस मदद की। नेहा ने मुझे देखा और मुस्कुराई, जैसे कुछ समझ में बरस रही हो। रात को हम सब साथ डिनर किया और बातें की। नेहा ने अपनी ट्रिप की स्टोरी शेयर की और ससुर जी ने मेरी तारीफ की कि मैं कितनी बहादुर हूं। लेकिन नेहा की नज़रें कभी कभी ससुर जी और मुझे देखकर अजीब हो जाती। विवेक अगले दिन लौट आए और घर में सब नॉर्मल हो गया। लेकिन वो घटना मेरे मन से नहीं जा रही थी। ससुर जी की वो मालिश, वो तारीफें, सब कुछ। मुझे असली पापा याद आने लगे। मैं नेहा से बात करती और वो कहती, भाभी, पापा जी तुम्हें बेटी की तरह बहुत पसंद करते हैं। वो माँ के जाने के बाद अकेले थे, लेकिन अब खुश रहते हैं। मैं सोचती, शायद यह सिर्फ पिता का प्यार है। एक हफ्ते बाद नेहा की एक प्रॉब्लम आई। उसकी स्कूल में एक इवेंट था और वह तनाव में थी। ससुर जी ने कहा, नेहा, चिंता मत कर, मैं मदद करूंगा। लेकिन नेहा बोली, पापा, भाभी की मदद लूंगी। हमने साथ मिलकर उसका काम किया और उस दौरान नेहा ने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। वो बोली, भाभी, मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन पापा जी कहते हैं कि जल्दी शादी कर लो, लेकिन मुझे डर लगता है। मैंने उसे समझाया और ससुर जी बाहर से सुन रहे थे। शाम को ससुर जी बोले, प्रिया, तुम नेहा को अच्छी सलाह देती हो। तुम्हारी तरह कोई मिले तो नेहा की लाइफ सेट हो जाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। विवेक फिर ट्रिप पर गए और इस बार नेहा घर पर थी, लेकिन ससुर जी की केयर जारी थी। एक दिन बारिश हो रही थी और मैं बालकनी में खड़ी थी। ससुर जी आए और बोले, प्रिया, ठंड लग जाएगी, अंदर आओ। उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा, लेकिन बस 1 सेकंड के लिए। मैं अंदर आई, लेकिन मन में उथल पुथल थी। उस रात नेहा ने मुझे बताया कि ससुर जी की एक पुरानी स्टोरी है। भाभी, माँ के जाने के बाद पापा जी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो कहते हैं कि परिवार काफ़ी है, लेकिन कभी कभी वह उदास हो जाते हैं। मैंने सोचा, शायद उनकी केयर में वो उदासी छिपी है। अगले दिन मैंने पापा जी के लिए स्पेशल कॉफ़ी बनाई। वो खुश हुए और बोले, प्रिया, तुम्हारी कॉफ़ी में जादू है। उनकी आंखों में वही चमक थी। नेहा ने देखा और मुस्कुराई। समय के साथ घर में एक नई रूटीन बन गई। सुबह ससुर जी योगा से आते, मैं ब्रेकफास्ट बनाती, नेहा स्कूल जाती। शाम को हम सब साथ समय बिताते। लेकिन ससुर जी की छोटी छोटी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करती। जैसे वो कहते, प्रिया, तुम्हारी ड्रेस आज बहुत अच्छी लग रही है, या तुम्हारा हंसना घर रोशन कर देता है। मैं हंसकर टाल देती, जारी